मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी धोखाधड़ी की घटना का खुलासा पुलिस ने किया है, जहां बेरोजगारों के भरोसे और दर्द को हथियार बनाकर चलने वाला एक अंतर्राज्यीय गिरोह बेरहमी से लोगों को जमकर ठगी कर रहा है। आरोपी अश्विन धोटे ने खुद को रसूखदार अधिकारियों से जुड़ा बताया और फरियादी पंकज नायक की पत्नी को शासकीय एसडीपीओ लगाने का झांसा देकर रिश्तेदारों परिचितों से रकम इकट्ठा कराकर कुल 27 लाख रुपए अपने बताए बैंक खातों में जमा करवा लिए। आरोपी ने फर्जी चयन पत्र और ज्वाइनिंग लेटर थमाए भोपाल में मेडिकल कराने का दिखावा किया और जब सच्चाई उजागर हुई तो धमकियां देकर पीड़ित को घुटने टेकने पर मजबूर करने की कोशिश की, पर गंज पुलिस की नजर से वह बच नहीं सका। गिरोह का यह खेल केवल बैतूल तक सीमित नहीं रहा, छिंदवाड़ा से भी इसी गिरोह ने लाखों की ठगी की सूचना मिल चुकी है। जी, क्या पूरा मामला है? ये किस तरह से ठगी का? मेरे साथ में नौकरी लगाने के नाम पे ठगी हुई है। कौन है ये लोग? ये यही बैतूल के लोकल थे, बट इन्होंने हमको ऐसा दिखाया कि इनके ऊपर अच्छे टर्म्स हैं, लोगों को जानते हैं और विभागों में इनकी पहचान है, तो हम आपकी आसानी से नौकरी लगा देंगे क्योंकि आप काफ़ी सालों से परेशान हो रहे हो। और हम उनकी बातों में आ गए। कैसे टच में आए फिर? ऐसे कॉमन फ्रेंड के जरिए, अब लोकल का है तो मिलते जुलते फ्रेंड होते हैं, तो ऐसे हम उसके टच में आ गए। मेरे हस्बैंड उनके टच में आए और फिर धीरे धीरे उसको ऐसा लगा कि ये ज़रूरतमंद है, इनको नौकरी की ज़रूरत है, तो उसने धीरे धीरे हमारे साथ में फ्रेंडशिप बढ़ाना चालू किया। बोला कि इसको लगा दूंगा, उसको लगा दूंगा, अपने भाई को लगा दूंगा। तो हम उसकी बातों पे ज़्यादा विश्वास करने लगे कि जब वो खुद कह रहा है कि अपने भाई को भी लगाऊंगा। कितने बार कितना कितना पैसा आपने दिया? जैसे जैसे वो बोलता था हम वैसे वैसे उसको ट्रांजेक्शन करते थे। लगभग कितना पैसा दे चुके हैं? 20 से 25 लाख, मतलब 27 लाख निकल के उसको दिया है। फिर आपको कैसे पता चला कि ये आपके साथ में फ्रॉड हो गया? वो जब किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं दे रहा था तब हमको लगा कि अब तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। क्या कोई कागज वगैरह भी आपको दिए? हाँ, पहले दिए उसने, शुरू में जब दिए। क्या क्या दिया? नियुक्ति पत्र दिया था और एक इंटरव्यू, क्या बोलते कॉल लेटर का भी बताया था, और वो मोबाइल में दिखाया था। वो एडमिट कार्ड था मेरे पास में, लेकिन वो मिस हो गया। अब इतने साल हो गए तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा आगे चल के, वरना मैं उसको संभाल के रखती। मेरे पास एक नियुक्ति पत्र था तो वो मैंने दिया है, जिसमें मुझे फाइनल लिस्ट भी थी। मामला कब का है? आपने कब दिए? ये 3-4 साल होते हैं, मतलब ये मामला 2021-22 से स्टार्ट। पूरा 27,000 जो आप बता रहे हैं, तो पूरा पैसा आपका ही है कि अन्य फरियादी की है? और भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। आपके द्वारा कितना पैसा दिया गया? हमारे द्वारा कम से कम 15 से 20 लाख। पूछताछ में अश्विन ने बताया कि उसके साथ ही भोपाल निवासी अभिजीत उर्फ वेद प्रकाश और पटना निवासी मानव उर्फ आशीष भी इस नेटवर्क में शामिल थे। पुलिस ने घटना से मानव को भी गिरफ्त में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया है, जबकि अन्य सहयोगी अब भी फरार हैं। गंज थाना ने धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420 के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है और आरोपी के कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए नकद व 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह खुलासा केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन तमाम परिवारों के साथ किए गए विश्वासघात की दास्तान है जिनके सपनों पर यह गिरोह डाका डाल रहा था। बैतूल पुलिस कप्तान वीरेंद्र जैन ने सबको आगाह करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी नौकरी परीक्षा और मेरिट से मिलती है, पैसे देने से नहीं। अगर कोई व्यक्ति पैसों के बदले नौकरी का वादा करे तो तुरंत नजदीकी थाना या डायल 112 पर सूचना दें। आपकी जागरूकता ही ठगों की साजिश को विफल कर सकती है। पंकज नायक फरियादी ने ये शिकायत किया था कि उसकी पत्नी श्रीमती पूनम नायक की एडीपीओ में नगरीय प्रशासन में जो है विधि अधिकारी के पद पे नौकरी लगवाने के नाम पे अश्विन धोटे नाम का जो अपने बैतूल के निवासी है, उसने 27 लाख रुपए लिए हैं और उनको फर्जी सिलेक्शन लिस्ट भी जारी की है और नियुक्ति पत्र देने का और मेडिकल करवाने का जो है पत्र भी जारी किए हैं। पुलिस ने इस केस में एफआईआर पंजीबद्ध कर ली और इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि पूरा रैकेट पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया है। अश्विन धोटे जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो बैतूल के निवासी है। उसका जो दूसरा साथी है जो पटना का आशीष उर्फ मानव कुमार, जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि ये पूरे नियुक्ति पत्रक, सिलेक्शन लिस्ट, जो चयन सूची जो होती है, मेडिकल के लिए पत्र, ये सब जो है वो बनाता था। बिल्कुल हूबहू ऐसी ही नकल का बनाता था कि लोगों को लगता था कि वो असली है। पुलिस ने जो है इसमें अभी आरोपियों से 5 लाख रुपए एवं 2 मोबाइल अभी बरामद कर लिए हैं, जो कि धोखाधड़ी का पैसा था।
और इसमें जो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें आई हैं कि इसमें छिंदवाड़ा और बैतूल के अन्य बहुत सारे पीड़ित हैं जिनको धोखाधड़ी किया है और उनकी जो कागजात और उनके दस्तावेज मोबाइल से आरोपियों के अश्विन के और जो है वो आशीष के पास से मिले हैं। तो फरियादी अभी और भी बहुत सारे शिकायतकर्ता हैं। और जो दूसरी बात जो सामने आई है कि बहुत सारे विभागों के नियुक्ति पत्रक ये जारी कर रहे थे। ये महिला बाल विकास के नियुक्ति पत्रक जारी कर रहे थे, फॉरेस्ट विभाग के नियुक्ति पत्रक जारी कर रहे थे, पटवारी के जारी कर रहे थे, नेशनल हेल्थ मिशन के जारी कर रहे थे। मतलब लगभग सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने कवर कर रखा था। और सभी जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसे जो अपनी फरियादियाँ है पूनम, तो ये ADPO की तैयारी पिछले 5-6 साल से कर रही थी, सिविल जज के भी एग्ज़ाम दिए थे। तो अब इसको जैसे संपर्क में आया तो उन्होंने कहा कि इसको जैसे कैसे फंसाया जाए। तो निश्चित तौर पे वो ADPO की नौकरी के लिए या विधि अधिकारी की नौकरी के लिए उसको लालच दिया और वो लालच में फंसा है। तो जो जिसकी तैयारी कर रहा हो या जिसके लायक हो, जिसके लिए वो सोचता हो, वो वाला नियुक्ति पत्रक वाली नौकरी देने के लिए लोग उसको फंसा लेते थे। और पुलिस ने इसमें बड़ा ग्रोह पकड़ लिया है। और इसमें ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता को बिल्कुल अपील करना चाहूँगा कि इस ढंग का कोई भी जो पैसे देके आपको यदि नौकरी देने का झांसा देता है तो पुलिस में रिपोर्ट करें और ऐसे झांसे में ना आए। सर ये अन्य राज्यों में भी फैला हुआ रैकेट सर? ये रेलवेज़ में भी नियुक्ति पत्रक और जो है वो सिलेक्शन सूची, जो चयन सूचियाँ वो मिली हैं हमको आरोपियों के पास से, तो रेलवेज़ का है और पटना का मुख्य आरोपी मिला है जो मास्टरमाइंड है। तो निश्चित तौर पे वो ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और पूरे देश में बहुत सारे इन्होंने फ्रॉड किए हैं और इसमें पुलिस और जांच कर ली है। उनके बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं और बैंक अकाउंट्स में भी बहुत सारे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स मिले हैं और जो इनके पास से दस्तावेज भी बहुत सस्पिशियस है। निश्चित तौर पे अंतर्राज्यीय गैंग है। सर कहीं ऐसी कोई भी जानकारी मिली कि नियुक्तियां करवा भी चुके हैं कई जगह? अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हालांकि यहाँ पर जो है वो बैतूल में ही जनवरी में एयर होस्टेस की एयरवेज में EME की नौकरी के लिए भी जो है वो लोगों ने धोखे से पैसे लिए थे और उसमें भी पुलिस ने FIR की थी। और बिल्कुल इसी ढंग का गैंग था जिसमें कि जो है वो नौकरी के नाम पे पैसे लिए गए थे, 11.5 लाख रुपए लिए गए थे। पुलिस ने उसमें भी आरोपी गिरफ्तार किए हैं। तो कई गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये गैंग पिछले 4 वर्षों से सक्रिय है, तो कभी कोई ऐसी बना पुलिस तक नहीं पहुंची? इसमें जो फरियादी हैं वो भी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका कहना था कि जब हमने वो पैसे दिए तो हमको 2 वजह से ये लोग जो है शिकायत नहीं करते। पहला तो ये जो आरोपीगण होते हैं इतने होशियार होते हैं कि इनको उम्मीद बांध के रखते हैं। पहले चयन सूची जारी करते हैं, उनको लगता है अब नियुक्ति आने वाली होगी, उसमें नियुक्ति पत्रक जारी करते करते 1-2 साल निकाल देते हैं। फिर नियुक्ति पत्रक आता है तो बोले मेडिकल के लिए पत्र आएगा। कुल मिला के वो टाइम पास करते रहते हैं और उनको उम्मीद बनी रहती है कि शायद चूँकि ये ऐसे प्रभावित करता है, बड़े बड़े ऑफिस में ले जाते हैं और गुमराह करते हैं कि उनको उम्मीद बनी रहती है, जिस वजह से शिकायत नहीं करते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है जो फरियादी शिकायत नहीं कर रहे हैं, जो अभी पूछताछ में फरियादी के सामने बताया उन्होंने कि उनको ये डर है कि हमने जो पैसे दिए हैं हमने भी गलत ढंग से दिए हैं, उन्होंने भी गलत काम के दिए हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो लेकिन मैं अभी आप लोगों के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि फरियादियों को सामने आना चाहिए और इस ढंग के धोखाधड़ी वाले गैंग इनको पकड़वाने में पुलिस का सहयोग करना चाहिए।